किसी को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए उसे ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़ैद तुमसे शादी करना चाहता है। 5 करोड़ का चेक मेरी भाभी के नाम कर देना आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट विद एपिसोड 18 डिटेल्स ऑफ द मैड ड्रामा। तो व्यूअर्स, ये बात तो कंफर्म मैं आपको बताती चलूं कि ज़ैद मुबशरा को डिवोर्स नहीं देगा। इसकी एक वजह ये होगी कि मुबशरा बहुत ही पोलाइट हो जाएगी, बहुत ही ज़ैद से हम्बल हो जाएगी, कोऑपरेटिव हो जाएगी और उसके दिमाग में होगा एक प्लान। वो प्लान ये होगा कि ज़ैद को सपोर्ट करेगी वो, और वो ज़ैद को इस बात की श्योरिटी दिलाएगी कि आयरा से शादी करने पे इसे कोई मसला नहीं होगा। वो आज़ाद है, वो आयरा से शादी कर सकता है। इवन वो कहती है कि मैं खुद जाऊंगी आयरा या घर तुम्हारा रिश्ता लेके। जब ये सपोर्ट ज़ैद को मिलती है मुबशरा की तरफ से, तो ज़ैद का माइंड भी हो जाता है लिटिल बिट मोल्ड कि वो मुबशरा को इस वक्त डिवोर्स ना दे। वहाँ मुबशरा और ज़ैद के फादर आसिफ का प्लान चल रहा होता है कि अब वो ज़ैद को सपोर्ट करके आयरा के घर जाएंगे, उसकी शादी आयरा से करवाएंगे। इस तरह आयरा ज़ैद की ज़िंदगी में शामिल हो तो जाएगी, उससे ज़ैद भी खुश हो जाएगा और वो घर वापसी भी आ जाएगा। लेकिन फिर आयरा को घर लाके वो इतना तंग करेंगे, उसकी ज़िंदगी अजाब बना देंगे कि वो ज़ैद को छोड़ के खुद चले जाएगी। लेकिन यहाँ पे किस्मत साथ देगी मुबशरा का और ज़ैद के फादर आसिफ का, क्योंकि वो लोग जब आयरा के घर जाते हैं रिश्ता लेके, जो कि आयरा की खुद की डिमांड थी कि तुम घर वालों को मनाओ मेरे लिए, और ज़ैद मना लेता भी है। तो जब ये रिश्ता लेके जाते हैं तो वहाँ पे आयरा डिमांड रख देती है कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए हैं, क्योंकि मेरे भाई की डेथ आप लोगों की वजह से हुई है, तो मुझे उसका मुआवजा चाहिए। ये बात सुन के ज़ैद बहुत शॉक्ड हो जाता है और ये बात उसके ऊपर प्रूव हो जाती है कि आयरा यहाँ पे लालच दिखा रही है। ज़ैद बहुत शर्मिंदा भी होता है अपने फादर और मुबशरा की नज़र में। आयरा की ये स्टबर्ननेस, ये जिद ज़ैद को समझ में नहीं आती है। ज़ैद भी गुस्से में उठ के शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। तो एक्चुअली होना यही था कि आयरा को ज़ैद की ज़िंदगी से जाना था। अब आयरा चली जाएगी सखर। स्टिल ज़ैद कोशिश करेगा उसको मनाने की, समझाने की कि तुम पैसों की डिमांड मत रखो, मैं खुद अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारी भाभी को सपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है, तुम ये लालच नहीं दिखाओ। लेकिन आयरा के दिमाग में है बदला लेना। वो ज़ैद से शादी नहीं करना चाहती, वो ज़ैद से दूर जाना चाहती है, क्योंकि वो ज़ैद को और उसकी फैमिली को अपने भाई का मर्डरर समझती है। अब आयरा की जॉब तो लग चुकी है सखर में। आयरा अपनी भाभी को लेके चली जाएगी सखर और रह जाएगा ज़ैद कराची में ही। इतनी डल और लो सिचुएशन में ज़ैद की सपोर्ट करेगी मुबशरा, और यही टाइम होगा जब ज़ैद मुबशरा से थोड़ा क्लोज हो जाएगा। मुबशरा से सपोर्ट करने वाली है एज अ फ्रेंड, और ये होगी मुबशरा की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी जो कि काम कर जाएगी। और मुबशरा का इससे ये रियलाइज होगा कि हर जगह जिद नहीं दिखाई जाती है, कहीं कहीं सरेंडर भी करना पड़ता है, तो आप चीज़ों को अपने हक में कर सकते हैं। तो आयरा का चैप्टर हो जाएगा क्लोज और स्टार्ट होगी अब कहानी एक्चुअल मैं की, जो कि है ज़ैद की मैं और मुबशरा की मैं। ज़ैद की मैं तो अपनी जगह पे है, लेकिन मुबशरा ने काफ़ी हद तक अपने आप को मोल्ड कर दिया है। अब वो रयान की ज़िंदगी में भी नई मुसीबतें कर रही है। मुबशरा अपने आप को बहुत कंट्रोल करके चल रही है। अपनी मैं काफ़ी हद तक उसने ख़त्म कर दी है, क्योंकि वो इस शादी को बचाना चाहती है। वो ज़ैद से डिवोर्स नहीं लेना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उस पर फिर से ये लेबल लगे और तमाशा बने उसका। और यही डर मुबशरा को बेहतर से बेहतर बनाता जाएगा। और अब जब आयरा उसकी ज़िंदगी में नहीं होगी, भले ज़ैद अपसेट हो, लेकिन मुबशरा को ये डाउट्स नहीं होंगे कि अब उसकी लाइफ में कोई लड़की है। मुबशरा अपने और एफर्ट्स देगी और ज़ैद के करीब होने की कोशिश करेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। ज़ैद और आयरा होने वाले हैं अलग। सो कीप वॉचिंग द ड्रामा मैं एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल रिव्यूटेनमेंट।